ट्रेंडिंग नव भारत में आपका स्वागत है। और अभी दुखद समाचार जो आया है बनारस से, भोजपुरी जगत की एक होनहार फिल्म अभिनेत्री जिसने कई लोग कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने शायद आत्महत्या की है, लेकिन अब सबसे बड़ा चीज़ है कि जांच का रिपोर्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि भाई उन्होंने आत्महत्या किया है या किसी तरह की कोई परेशानी थी जिसके वजह से या किसी के द्वारा उनका हत्या किया गया है। आज सुबह में आकांक्षा दुबे का पवन सिंह के साथ एक गाना जिसमें उन्होंने काम किया था आज सुबह में ही रिलीज हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद खबर आता है कि उनका बनारस के एक होटल में मृत शरीर पाया गया है। तो आज हमारे साथ हैं शंकर चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और साथ में कलाकार भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि सर पूरे मामलों पे क्या लगता है कि उन्होंने आत्महत्या किया है या फिर हत्या हुआ होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो इस तरह का न्यूज़ और जो खबर है आप समाज के बीच में उठाते हैं और इस समाज में तत्पर रहते हैं। गरीबों की आवाज़, शोषित दलितों की आवाज़, कमज़ोरों की आवाज़ हमेशा बन के आपने काम किया है। तो खास करके यदुवंशी जी, आपको हम खास करके तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, अभी ये जो आप आकांक्षा दुबे जी की जो बात कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ मुझे पहले नहीं पता था। अभी तत्काल अभी कुछ दोस्तों के द्वारा मुझे पता चला कि इस तरह का घटना वाराणसी में एक होटल में हो गया है। तो सर इसमें मेरा यही कहना है कि देखिए, सबसे पहले कि आज जो भोजपुरी कुछ अश्लीलता को हटा के उसके बाद जो कुछ कहें, तो भोजपुरी एक बिहार की पहचान है, बिहार की शान है और भोजपुरी की एक जानी मानी और बहुत कामयाब एक्ट्रेस ही रही हैं। और जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ कि बॉलीवुड के हीरोइनों की तरह, एक्ट्रेस की तरह इनका चमक धमक, एक्टिंग मतलब बखूबी ये सर्वगुण संपन्न थी। और ये जो इनकी हत्या हुई, सुसाइड की या फिर इसके पीछे और कोई कारण है, ये तो जांच का विषय है। और मैं ये मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि इस प्रकार के रवैये को, इस प्रकार के घटना को नज़रअंदाज ना करें और इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको यदुवंशी जी, आपको मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के उभरते हुए सितारे थे। उनके साथ भी अमूमन लगता है यही घटना हुआ, इसी प्रकार का घटना हुआ, फांसी से रिलेटेड। उनके कमरे में मृत शरीर पाया गया और इनका भी मृत शरीर वाराणसी के होटल में पाया गया। तो कहीं ना कहीं उभरते हुए कलाकारों को दमन, शोषण और देखिए, हत्या हो, आत्महत्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई पीछे जरूर होता है। जरूरी नहीं कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसका दोषी वो स्वयं होता है, उसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले, यूपी सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और ये गहन जांच करे। और अगर इस जांच में अगर पुष्टि नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होता है, तो मैं तो कहूँगा कि बिना देरी किए हुए सीबीआई की जांच की मांग करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए, मैटर छोटा बड़ा नहीं होता है, जान जान होता है। चाहे वो किसी कॉमन लोग का हो, सिविलियन का हो, चाहे एक्ट्रेस का हो, चाहे एक्टर का हो, जान जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर सरकार को इस जाँच में अगर संतुष्टि नहीं मिलती है, जनता को संतुष्टि नहीं मिलती है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो मैं चाहूँगा कि सीबीआई इस पे जांच हो, यूपी सरकार, बिहार सरकार कदम उठाए इस चीज़। कई बार ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है कि ग्लैमर्स की चकाचौंध दुनिया में जाकर लड़कियां जो हैं किसी के झांसे में फंस जाती है, जाल में फंस जाती है और बाद में वही चीज़ सर दर्द हो जाता है, जिसके वजह से उनके द्वारा कभी या आत्महत्या करना का जो मैसेज आता है कि आत्महत्या कर ली, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनकॉन्शियस हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा, हालांकि आज तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह इनका भी वही मामला होगा कि इनका भी क्लियर नहीं हो पाएगा? देखिए, अभी जिस हिसाब से सोशल मीडिया अब हर मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रही है, आप जैसे लोग गंभीरता से इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं आपने तुरंत घटना के तुरंत ना जाने कितना न्यूज़ चलाया और तुरंत अभी आप हमसे बाइट ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंसाफ से बहुत ज़्यादा दूर हम लोग नहीं हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, नारी जो पहले अबला थी, अब नारी सबला है। पहले नारी घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, एक्टर्स के पास बहुत सारे बाउंडेशन हुआ करते थे। पर अब क्या है कि आजकल स्वतंत्र इतना है, इंडिपेंडेंट इतना है कि वो करोड़ों रुपया खुद अर्न कर सकती है, अपना नाम बना सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भोजपुरी में कि हीरोइन ऐसी हैं जो कि अपना मुकाम खुद अपने दम पे बिना किसी गॉडफादर के बनाई हैं। उनमें से एक ये भी थी।
तो मेरा कहना ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में सक्सेस नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। वो लोग इन लोगों का सहारा, इन जैसे कामयाब अभिनेत्रियों का सहारा लेते हैं, नेम फेम कमाते हैं, उनका पैसा उपयोग करते हैं, मिस यूज करते हैं, और जब अंततः उनको लगता है कि अब मेरा काम यहाँ समाप्त हो चुका, या मेरा फ़ायदा, जो मनोकामना था, इच्छा थी, वो पूर्ण हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा मैं इनके साथ नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाएं थोड़ा संवेदनशील होती हैं। अगर वो किसी रिश्ते में भी होती है, दोस्ती यारी, भाई बहन, माता पिता, किसी भी प्रेम के रिश्ते में होती हैं, तो उनको बखूबी निभाती हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं कि अगर अफेयर का कोई बात है या किसी प्रकार का उनको धोखा दिया गया, इसमें भी जांच का विषय है, और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों कि आगे चल के हम किसी भी सितारे को, किसी भी बहुमुखी प्रतिभा को ना खोएं। हाँ, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि किसी भी प्रतिभावान को हम ना खोए, इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि इसको जांच करके और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाना चाहिए। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के समय भी हुआ था कि जांच चल रहा है, लेकिन फाइनली आज तक रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत बार होता है, हमने भी कई सवाल किए कि कई बार होता है कि ग्लैमर्स के चकाचौंध दुनिया में किसी के झांसे में आ गए, या किसी तरह का कोई अफेयर हो या कोई परेशानी हो, लेकिन सफलता के दौड़ में और जब आप सफल हो जाते हैं तो उस सीढ़ी पे, उस मुकाम पे जाके अगर दम तोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश हित में चिंता का बात है कि एक होनहार कलाकार, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर उसने आत्महत्या किया या उसकी जान किसी भी तरह से जाती है तो चिंता का विषय है। इस पर सरकार को जांच करके और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन जो भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। मेरे को भी अभी पता चला, अभी कितना 40 मिनट पहले पता चला। ठीक है, मेरे घर में मेरे भाई आके बताया कि अरे देखा क्या पोस्ट, देखा क्या आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया। मैंने क्या, अभी मैं सुबह ही एक रील्स देखी हूँ, सुबह ही आईडी खोल के मैंने देखा कि आकांक्षा दुबे ने रो के ये रील्स क्यों बनाया, वो तो कभी रोती नहीं है। तो मैं सोची ये सब क्या हो रहा है, बाप रे। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन सुबह जब गाना रिलीज हुआ ना पवन जी के साथ में, तो मैंने देखा गाना, बोली गाना अच्छा है, तो मैं वही आकांक्षा दुबे का डांस देख रही थी गाने में। अब उसके बाद पता चला एक बहुत बढ़िया अच्छा गाना, मतलब भोजपुरी का जो पावर स्टार है उनके साथ गाना रिलीज हुआ आज सुबह, और ऐसा खबर मतलब हाँ जितने सोशल मीडिया है सभी पर परफॉर्मेंस भी लगा उसमें। आप देखे ना आकांक्षा दुबे का पहले भी जो गाना था वो भी बहुत सुंदर था, और काफी हिट जोड़ी थी समर जी के साथ में। हाँ, अभी सोशल मीडिया पे पूरा मतलब है, अभी क्या सच्चाई है। मैंने अभी देखा सब जगह पोस्ट, मेरा दिमाग एकदम शॉक हो गया। मैं बोली क्या हो गया एकदम, क्या बोलने का भी, क्या बोल सकते हैं बताइए। अब किससे क्या इल्जाम लगा के, जिसको जाना था वो तो चला गया। हाँ बिल्कुल, जो भी प्रॉब्लम था, लेकिन एक बार खुल के किसी से बोलना चाहिए, जो भी अपना हो, माँ बाप है, गार्जियन जो भी है। बिल्कुल, आप किसी इंडस्ट्री को नहीं बोलो, लेकिन अपने गार्जियन को तो एक बार जरूर बोलना चाहिए। क्या बोले बताइए, अब सारी मॉडल कहाँ से दिख रही है आपको। नहीं ये तो पहले जैसे बॉलीवुड मॉडल था वो चीज सेम भोजपुरी में आ गया है। अब भोजपुरी में क्या हो गया है ना, मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। भोजपुरी में एक ही चीज होगा जितेंद्र जी, जो लड़की हाईलाइट हो गई, जो सिंगर हाईलाइट हो गया, उसको कैसे मार्केट गिराना है, उसको कैसे नीचे लाना है, बस ये लोग प्लान करते हैं। आजकल कोई किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे वो आकांक्षा दुबे क्यों ना हो। बिल्कुल, आज वो लड़की इतना स्ट्रगल करके, कहाँ से कितना मेहनत करके बेचारी आई होगी इस फील्ड में, कितने सपने लेकर आई होगी, और ये सब गलत हुआ ना। और एक बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि घर का प्रॉब्लम से तो कोई सुसाइड नहीं किया है। नहीं, ठीक है, क्योंकि घर के लोग कभी हम लोग को इस तरीके के गलत चीज नहीं बोलते हैं, ना ही कभी ऐसा कुछ गलत सिखाते हैं कि बेटा गलत करो। हमारे घर वाले तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नहीं करो, काम छोड़ दो। काम हम लोग अपने मर्जी से करते हैं, घर वाले एक बैक सपोर्ट में रहते हैं कि बेटा करो, हम सपोर्ट में हैं। ठीक है, तो इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग भी इस चीज को छानबीन करेंगे कि आखिर के ये हादसा कैसे हुआ और किनके कारण हुआ, और ये नहीं होना चाहिए किसी भी एक मतलब सेलिब्रिटी के लिए, जो मॉडल हो चाहे सिंगर हो। बहुत मतलब खराब लगता है कि हम लोग इस लाइन में है। बहुत शॉकिंग न्यूज है ये, बहुत शॉकिंग न्यूज है, बहुत ज्यादा। जैसे बॉलीवुड में सुशांत जी का हुआ था, वैसा ये न्यूज है, बहुत शॉकिंग है। चाहे अभी क्या पता वो आज आकांक्षा दुबे के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है। हाँ, किसी का भी, उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी ये चीज मतलब घटना हो सकता है। क्या मैटर था, क्या नहीं मैटर था,
अब कौन जाने, भगवान जाने, वो तो चली गई जिसको जाना था। सारी चीजें अपने दिल में रखकर चली गई। ठीक है चंदा पांडे जी, चलिए ठीक है, प्रणाम रखते हैं।